एपिसोड 28। क्रिश के हाथों की गर्माहट पाकर सोनल की आंखें बंद हो गई। क्रिश सॉफ्टली बोला, मैम देखो मैंने भी आपको छुआ। ये सुनकर सोनल की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। क्रिश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगा। सोनल अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी और उसने उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगी तो फिर से अकेली हो जाएगी। सोनल फिर से कस के क्रिश के सीने से लग गई। क्रिश उसके सर को सहलाने लगा। सोनल ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज उसे क्रिश की बाहों में सबसे ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। कुछ पल के बाद सोनल शांत हो गई। क्रिश ने उसे खुद से दूर किया और उसके शांत चेहरे को देखने लगा। उसने सोना को बेड पर अच्छे से लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया। क्रिश उसके पास बैठकर उसके गाल को अंगूठे से सहलाने लगा। कुछ देर बाद सोनल की पलकें भारी हो गई और वो नींद की आगोश में चली गई। जब क्रिश को लगा कि वो सो गई है, उसने ना चाहते हुए सोनल के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ तो सोनल ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिश उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे और शरीर पर वो निशान देखकर एक बार फिर से क्रिश का दिल दर्द कर रहा था, लेकिन उसके इस दर्द का कोई भी मरहम नहीं था। इंजेक्शन और दवाई के असर से वो फिर नहीं जागी। क्रिश इस बार उसके पास ही बैठा रहा। वो सोचने लगा, हवेली में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सोनल को वो अक्षय कैसे किडनैप कर सकता था, वो भी हवेली के अंदर घुस के। किसी को पता कैसे नहीं चला। ये सोचते हुए क्रिश के सर में दर्द होने लगा। क्रिश सोनल के बगल में आकर लेट गया। वो कुछ देर सोनल के चेहरे को देखने लगा। दर्द और तकलीफ में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्रिश ने कस के सोनल के हाथ को पकड़ा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सोनल उसकी वाइफ थी। हो ना हो, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आज आधी रात हो गई थी, लेकिन किसी के भी आंखों में नींद नहीं थी। क्रिश को ही पता था, जब उसने सोनल को उस हाल में देखा था तब उसके दिल पर क्या बीत रही थी। उसे एक पल के लिए लगा कि उसने सोनल को खो ही दिया है, लेकिन वो खुश था कि सोनल उन लोगों से खुद को बचा पाई। इसी तरह पूरी रात निकल गई, लेकिन क्रिश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह 7 बजे सोनल की नींद खुली। उसने देखा वो बेड पर अकेली है। उसके पास क्रिश नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी। उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा के उठकर बैठ गई। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे वो अभी अभी पहाड़ चढ़कर आई हो। वो अपने पैरों को देखने लगी। उसका पैर सुन्न पड़ गया था, इसलिए उसे पैर में दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो हेडबोर्ड को पकड़कर बेड से नीचे खड़े होने की कोशिश करने लगी। उसने हेडबोर्ड को छोड़ा ही था कि धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। क्रिश जो पुल साइड में खड़ा होकर मिस्टर मल्होत्रा से बातें कर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर दोनों जल्दी से अंदर आए। उन लोगों ने देखा सोनल अपना पैर पकड़कर बैठी है। उसकी आंखें दर्द की वजह से कस के बंद थी। वो सोनल के पास आ गए और उसे उठाकर बेड पर बैठा दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? उसने सोनल के पैर को देखा, जिससे फिर से खून आना शुरू हो गया था। फिर उसने उसके चेहरे को देखा, जो दर्द की वजह से लाल हो गया था। सोनल ने कस के मिस्टर मल्होत्रा के कंधे को पकड़ लिया। क्रिश जल्दी से उसके पास आया और उसके पैर को देखने लगा। मिस्टर मल्होत्रा ने परेशान होते हुए पूछा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या?
सोनल ने रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। मिस्टर मल्होत्रा उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोनल शांत नहीं हो रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम कुछ भी काम ठीक से क्यों नहीं कर सकती बेटा? चुपचाप बेड पर नहीं रह सकती थी क्या? मिस्टर मल्होत्रा उसे डांट रहे थे। उसकी बात सुनकर सोनल हैरान हो गई। वो सोनल के पैरों को हल्का सा छूकर देखने लगा। उसके पैर में सूजन आ गई थी। उसने फिर से डांटते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें बेड पर भी ठीक से रहना नहीं आता। अब देखो ये सूजन कितनी बढ़ गई है। तुम्हें ज़रूरत क्या थी बेड से नीचे उतरने की? मिस्टर मल्होत्रा उसे सुनाए जा रहा था और सोनल वो सुबकते हुए उसे देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा उसे चुप देखकर फिर से बोला, अब क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? सोनल को समझ नहीं आया वो क्या बोले। कृष ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, इसे आप डांटना बंद करो। बस थोड़ी सी नस खिंच गई है, बाकी सब ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद मिस्टर मल्होत्रा कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ सोनल और कृष थे। सोनल ने कृष को देखा और कहा, क्या आप कोई मेड को बुला सकते हैं? तो कृष ने कहा, क्या चाहिए आप बताइए मुझे। तो सोनल ने डांटने के लहजे में बोला, अरे बाबा, मुझे वॉशरूम जाना है, कोई मेड को बुलाओ प्लीज़। सोनल की बात सुनकर कृष उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, ओके ओके, मैं मेड को अंदर भिजवाता हूँ। और वो कमरे से बाहर चले गया। सोनल अपना सर पकड़कर रो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ ही देर में एक मेड अंदर आई और सोनल को वॉशरूम तक छोड़ आई। तभी अचानक से उसकी नज़र दीवार पर लगे बड़े से मिरर में पड़ी। वो खुद को इस हाल में देखकर हैरान हो गई। उसके गाल पर थप्पड़ के उंगलियों के निशान काले पड़ गए थे और उसके गले के पास लाल निशान दिखाई दे रहे थे। वो जैसे तैसे मिरर के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हाथों से कपड़े खोलना शुरू किए। वो जैसे जैसे कपड़े खोल रही थी, उसका दिल कांप रहा था। उसे वो मंजर याद आया जब उसने अक्षय के ऊपर बोतल के टुकड़े से वार किया था। उसे फिर से अपने ऊपर उसके हाथ और उसका छूना महसूस होने लगा। उसकी आंखें फिर से नम हो गई। उसे याद आया रात में कृष ने उससे क्या कहा था, यू आर वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। मैं हर पल आपके साथ हूँ, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कृष की बातों को याद करते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। बहुत देर बाद भी सोनल बाहर नहीं आई तो मेड को उसके लिए फिक्र होने लगी। उसने दरवाजे पर कान लगा के दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, मैम आप ठीक हो? आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? सोनल उसकी आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने कुछ सोचकर आंसू पोंछे और बोली, बस 1 मिनट, मैं ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ बस। कुछ देर बाद सोनल ने उस मेड को आवाज़ लगाई तो मेड जल्दी से अंदर आ गई। मेड उसे वॉशरूम से बाहर ले आई और बेड पर अच्छे से लिटा दिया और वो बाहर चली गई। तभी दादी और शीतल सोनल के पास आ गए। दादी ने सोनल के सर को सहलाते हुए बोली, सोनल कैसी हो बेटा? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। सोनल ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हम ठीक हैं दादी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने उसके माथे को चूम लिया। शीतल ने कहा, महादेव का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो मेरी बच्ची। दादी ने सोनल के हाथ को पकड़ा और उसे समझाते हुए कहा, सोनल मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारे डैड ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कृष से करवा दी, लेकिन तुम कब तक उन यादों से लड़ती रहोगी जो पास्ट में तुम्हें बहुत दर्द दी है। तुम्हें अपने दर्द से लड़कर आगे बढ़ना होगा और
मुझे ये भी पता है क्रिश बहुत अच्छा लड़का है और जिंदगी भर वो तुम्हारा साथ निभाएगा। दादी ने कहा, तुम्हें एक बार मेरी बातों के बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हुए वो सोनल के गाल को छूकर हल्का सा मुस्कुराई। सोनल दादी की बातों के बारे में सोचने लगी और उसने अपने निचले होठ को दांतों से दबा लिया। शीतल ने आगे कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, अब सोचने का समय चला गया। अब तुम बस अपने दिल की सुनो। मुझे पता है इस समय तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दिल से लिए डिसीजन से कभी नहीं पछताओगी। और एक बार क्रिश पर भरोसा करके देखो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मेरी बच्ची? शीतल ने ये कहा और कस के सोनल के हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया। सोनल कुछ भी नहीं बोली, बस हाँ में सर हिलाने लगी। दादी और शीतल ये देखकर मुस्कुराने लगी। तभी क्रिश कमरे में आ गया। उसकी नज़र सोनल के ऊपर पड़ी। सोनल हेडबोर्ड से टिक कर बैठी थी। जब सोनल ने क्रिश को देखा तो उसने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया।